बताइए कि आखिर पीटीआई ये क्यों तस्लीम नहीं कर रही, इसमें मुख्तलिफ सिग्नल्स क्यों आ रहे हैं। एक आधी पार्टी कह रही है कि हाँ भाई अली अमीन साहब ने ये ऑप्शन सामने रखा, जिसमें कि अलीमा खान साहब भी साहिबा भी शामिल हैं, कि उन्होंने ये ऑप्शन रखा कि बनीगाला मुंतकिल हो जाएं, और बाकी आधे बशमूल आपके चेयरमैन के वो ये कल कह कर गए हमें कि अली अमीन ने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की है बनीगाला के ऑप्शन वाली, और इमरान खान ने शिफ्ट भी नहीं होना, और ऐसी कोई डिस्कशन भी पार्टी में नहीं हुई है। तो ये चक्कर क्या है बनीगाला शिफ्ट होने का मामला? देखिए, आपको पता है कि इमरान खान के साथ जेल के अंदर कौन मिल सकता है, किन की एक्सेस है। और आप सिर्फ ये ना देखें कि वज़रा जो है वो डिनाई करते हैं कि जी हमने तो कोई ऐसी बात की नहीं है, तो इन बेचारों को तो पता ही नहीं है इनसे हमने क्या पूछना है और क्या है। बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं जो इनके सर से ऊपर हो रहे हैं। तो इमरान खान जब कह रहे हैं कि मुझे ऑफर आई है, तो मेरे ख्याल से जरूर आई होगी। और दोनों ऑप्शन थे कि बाहर जाने का भी है और यहाँ का भी है, लेकिन इमरान खान जो है ना वो एनआरओ के जरिए कभी भी बाहर नहीं आएंगे। ये मैं आपको लिख के देता हूँ कि इमरान खान कभी भी एनआरओ नहीं करेगा। वो सिर्फ अपने वर्करों के लिए जो मांग रहा है वो रिहाई मांग रहा है। वो भी कह रहा है कि अदालतों के जरिए बरियत होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि किसी के रहम व करम पर हो, बल्कि चूंकि जाली केसेस बने और जो पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ वो हम चाहते हैं कि जो ज्यादतियां हुई वो ज्यादतियां मजीद ना हो। और इसके अलावा जो सही है। लेकिन यूसुफ ज़ई साहब, आपने जो बात की बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि हम सब जानते हैं कि उनके साथ जेल में किसकी मुलाकातें होती हैं। जाहिर है अली अमीन साहब की मुलाकात उनसे होती है, और जब वो संगजानी वाले जलसे का और वो जब आप लोगों से जलसा भी इमरान खान साहब से मुलतवी कराना था, तो भी अली अमीन साहब का मेन किरदार था उसमें कि उन्होंने मैसेज की पैगाम रसां के तौर पर वो रहे। लेकिन आपने जो बात की ना कि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है, उनके ऊपर ऊपर से बात हो रही है, तो मैं तो आपके पार्टी के चेयरमैन की बात कर रही हूँ, गौहर साहब की। उन्होंने ये बात की कि अली अमीन ने तो ये बात कभी डिस्कस ही नहीं की, ना पार्टी में इस किस्म की कोई बात हुई। तो पार्टी में इस किस्म की कोई बात हुई या नहीं हुई, आपके इल्म में क्या है? मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि अली अमीन ने कहा होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इमरान खान को ऑफर जो हुकूमत की तरफ से दी गई होगी या किसी और की तरफ से दी गई होगी तो वहां पहुंची है ना उनको। अच्छा, अब किसके जरिए पहुंची है ये तो मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब इमरान खान ने कहा है कि मुझे ऑफर हुई है, तो आपका क्या ख्याल है इमरान खान झूठ तो नहीं बोलेंगे? वो सही बात है, बिल्कुल सही है। क्यों झूठ बोलेंगे? 1.5 साल उन्होंने जेल गुजार दिया और 6x7 के कमरे में गुजार दिया, तो वो तो अभी वो कह रहे हैं कि मुझे अभी मजीद रखना है तो रख लें। ठीक है, वो लेकिन तो नहीं टूटेंगे। आप लोगों तक ये बात आई कि खान साहब को ये ऑफर हुई है और खान साहब को ये बात की गई है? पार्टी में डिस्कशन कोई हुई इस हवाले से? पार्टी में कोई डिस्कशन नहीं हुई है। खान साहब की तरफ से आई है, वो भी अलीमा खान साहिबा ने आके कहा मीडिया को कि जी इस तरह खान साहब को ऑफर आई है, लेकिन वो कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, वो अगर आएंगे बाहर तो सिर्फ अदालती प्रोसेस से गुजर कर आएंगे और केसेस जीत कर आएंगे, ऐसे कभी भी वो नहीं आएंगे। ठीक है। बड़ी कंफ्यूजन है यूसुफ ज़ई साहब, इस बात पे तो बड़ी कंफ्यूजन है कि वैसे हर चीज पार्टी में बड़ी मुशावरत से होती है, बड़े ओपन किस्म के आप लोगों के लोग हैं, जाहिर है हर बंदा, बड़ी डेमोक्रेसी भी है इस चीज का। जरा कभी कभी आप लोगों को नुकसान भी हो जाता है कि हर बंदे का अपना एक मौकफ है, और वो जाहिर है बड़ा खुल के, और खान साहब ने भी सुनने की हमेशा एक रीत जो है वो पार्टी में रखी है कि हर एक की बात सुनते हैं, उसको वेलकम करते हैं, हर एक के मशवरे को। इसमें शिफा ऐसा है ना, इसमें ऐसा है कि अगर ये जो इमरान खान तक जो हमारी कमेटी, मुज़ाकराती कमेटी बैठ जाए ना, उनके साथ मुलाकात हो जाए तो क्लियर हो जाएगा ना। अब आप पूरा हफ्ता उनको मुलाकात की इजाजत नहीं देते हैं, हाँ, तो क्या होगा? क्या मुझे बताएं। ये तो हुकूमत क्या करना चाहती है? एक तरफ कहती है जी आपने 30 तारीख रखी है, तो क्या हम आपके लिए 10 महीने रख दें? आप मर्जी हो, आप एक महीना गैप देते रहें और आते रहें, ऐसा तो नहीं होगा। हमारी जो कंसर्न है वो ये कि अगर गवर्नमेंट चाहती है तो 2 मुतालबात है हमारे, इसमें कौन सा वो है, या हाँ कहें या ना कहें, बात खत्म। अच्छा, तो यूसुफ ज़ई साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया कि हुकूमत मिलने दे मुज़ाकराती कमेटी को खान साहब से, तो बहुत सारी कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। आपकी अपनी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि हुकूमत 2 दिन गुजर गए हैं, जाहिर है पीर का दिन गुजर गया, आज मंगल का दिन भी तकरीबन गुजर ही गया, खान साहब से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात का ना होना आपको क्या समझ आ रही है? हुकूमत मतलब मामला शुरू होने से पहले ही डिरेल हो गया मुज़ाकरात का? नहीं, मुझे तो एक तो ये कि हुकूमत मुझे खौफजदा लग रही है। मुज़ाकरात तो कर रही है इसलिए किस हवाले से? उस वक्त माशी सूरत-ए-हाल है, जो इस वक्त माशी सूरत-ए-हाल है ना मुल्क की, ये आगे नहीं चल सकते इस तरह। IMF के कर्जा लेके आप क्या समझते हैं कि आपने मईशत को दुरुस्त कर लिया? मईशत तो ठीक नहीं है, आगे और भी मुश्किलात आने वाली हैं। अभी जैसे मार्च में आपके फिर दोबारा बिजली का इश्यू शुरू हो जाएगा, IPPs को आपने अदायगियां करनी पड़ेंगी, तो इनके पास तो पैसा नहीं है। फिर आपने जो रिसेंटली स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट आई है कि जो 2 हफ्ते गुजरे हैं लास्ट, उसमें रेमिटेंसेस में कमी आ गई है।
अब ये देखें, ये तो कहते थे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इमरान खान की जो सिविल नाफरमानी की तारीख है वो तो बरकरार है, और वो वही खत्म कर सकते हैं, और कोई खत्म भी नहीं कर आपको लगता सकता। है कि ये जो रेमिटेंसेस इजाजत कम भी हुई नहीं हैं कर- वो इसी कॉल ही की वजह से हुई हैं, ये कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, स्टेट बैंक कह रही है कि रेमिटेंसेस में कमी आई है 2 हफ्तों में। तो 2 हफ्तों में क्यों कमी आई है? 2 हफ्तों से चूंकि सिविल नाफरमानी की तारीख हो रही है ना, सही तो है। देखिए, अगर आप इमरान खान से एक्सेस देंगे, हमारे जो टीम है वो जाएगी, मुज़ाकरात करेगी, अगर वो 2-2 3 दिन बाद भी मुज़ाकरात करेगी, तो हो सकता है कि उनसे रिक्वेस्ट भी की जाए सिविल नाफरमानी की तारीख के हवाले से, अगर आगे हमें कोई पेशरफ नजर आए तो। लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई पेशरफ मुझे तो कोई नजर इसलिए नहीं आ रही है कि गवर्नमेंट कोई कंफ्यूजन का शिकार है। उनके वज़रा कुछ कह रहे हैं, उनकी जो वहाँ जो बॉडी लैंग्वेज उनकी बता रही है कि उनके पास भी कोई खास मैंडेट नहीं है, सिर्फ नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन वाली बात है, वरना अच्छा। 2 पॉइंट है ना हमारे। हाँ जी। इसमें क्या जरूरत है कि जी लेकिन हमें लिख इसमें के एक दें, एक कोई डाका कंफ्यूजन, है, कोई हमने टीम। ठीक है, लेकिन शौकत साहब एक कंफ्यूजन आप लोगों को भी, आप लोगों की तरफ भी हमें ऐसा लग रहा है कि नजर आ रही है, वो है तहरीरी मुतालबात के हवाले से। पहले कहते थे कि हम दे देंगे लिखकर, फिर बाद में असद कैसर साहब ने कहा कि नहीं भाई, आप जो मीटिंग के मिनट्स हुए हैं उन्हीं को तहरीरी मुतालबा समझ लें, हम क्या आपको लिख कर दें। कल गौहर साहब ने भी हमारे प्रोग्राम में यही बात की कि 2 ही तो हमारे मुतालबात हैं, उसमें क्या लिखाई आपको चाहिए। हुकूमत बहरहाल ये कह रही है कि भाई आप तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात जमा कराएं। तो शिफा, बात ये है ना कि हमारे 2 मीटिंग्स हुई हैं, और एक मीटिंग्स हुई है वो बड़े 2 बंदे उसमें थे, और उसके बाद इमरान खान से सिर्फ एक मरतबा मुलाकात हुई है जब से मुज़ाकरात शुरू है, और उसमें भी जो टाइमिंग थी वो बड़ी अजीब सी थी, पूरी तरह टाइमिंग नहीं मुशावरत नहीं हो सकी, जगह भी बहुत तंग थी, मुश्किल था। तो हमारी ख्वाहिश भी थी, और हमें ये मालूम था कि जब मुज़ाकरात होंगे तो इस कमेटी को पूरा एक्सेस होगा इमरान खान तक, और वो जब चाहे मुलाकात कर सकते हैं और मुशावरत हो सकती है, तो सिर्फ चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन इन्होंने तो पूरा प्रोसेस ही रुकवा दिया, और इस दौरान ख्वाजा आसिफ के जो स्टेटमेंट थे वो आप देखें कितने गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट आए। तो गवर्नमेंट जो है वो मेरे ख्याल से थोड़ी कंफ्यूज है। ठीक है, यानी कि फिर आपकी बात से मतलब हम यही समझें कि पीटीआई को भी कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। देखिए, मैं इस हद तक तो कह सकता हूँ कि हम सीरियस हैं मुज़ाकरात में, इसलिए कि जो मुल्क जिन मुश्किलात से दो चार है वो सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए रास्ता निकल सकता है। ठीक है। और हमारे जो 2 मुतालबात है वो ऐसे हैं कि वो कोई भी आप देखें, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती रही इस दौरान, बेगुनाह लोगों को जेलों में डाला जाता रहा, घरों पे छापे मारे जाते रहे, तो ये सारी चीजें रही हैं। हम चाहते हैं कि वो चीजें अब ना हो। इमरान खान जेल में, बलूचिस्तान में कोई वकील शहीद होता है, वो कहते हैं जी इमरान खान के खिलाफ FIR दर्ज करो। तो अब इस तरह के FIRs का आप क्या कहेंगे? ये कौन साबित करेगा? क्या होगा? केसेस लटकाते रहेंगे और आप उनको जेल में रखेंगे, तो इमरान खान को जेल में रखने से पाकिस्तान को नुकसान ही हो रहा है, फायदा तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही।